हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे मेरे दोस्त। इस वीडियो में मेरे दोस्त देखिए बहुपद से रिलेटेड जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम है किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। ठीक है मेरे दोस्त, जैसे कि दोस्तों आपने थंब में देखा होगा, ये हमारा एपीओड का क्रैश कोर्स है जहां पर हम लोग जो क्या करते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ते हैं और सीखते हैं, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें आ रही है। एक आ रही है शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। सबसे पहले हम लोग शून्य निकालना सीखें। ठीक है, क्योंकि हम बेसिक लेवल से चल रहे हैं मेरे दोस्त। ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा सा एडवांस, नहीं, एकदम बेसिक टू एडवांस जाएंगे मेरे दोस्त। आपका जितने प्रीवियस क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड उसको भी कराएंगे। और देखिए इस चैप्टर से हमारा आखिरी वीडियो है, दूसरी ही वीडियो है लेकिन आखिरी है। जितने भी चीजें मैं बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर से कुछ भी आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है, आपका बोर्ड एग्जाम 2025 के हिसाब से। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ मेरे दोस्त कि कैसे शून्यक निकालते। तो यहाँ पर एग्जांपल मैंने ले लिया, क्वेश्चन ही है आपका 2x² माइनस का 8x प्लस का 6। यह मान लीजिए आपका क्वेश्चन है। नॉर्मली ध्यान से देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर 6 रहेगा। रुक जाओ एक बार, हाँ सही है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, शून्य निकालने के लिए गुणनखंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड कैसे करते हैं, तो आपको पता है जो बेसिक रूल होता है, इसको हम दो भागों में तोड़कर क्या करते हैं, लाते हैं। क्या कैसे रूल होता है, तो सबसे पहले इसका इसमें गुणा कराते हैं माइंड में। तो जब इसका इसमें गुणा कराएंगे मेरे दोस्त, तो 6 × 2 क्या आ जाएगा, 6×2 = 12। ठीक है, इस बीच वाले पद को, जो टर्म है बीच वाला, अब ऐसा हमें दो नंबरों में बांटना है कि गुणा करने पर यह आ जाए और जोड़ने घटाने पे यह जो नंबर है वो वापस रिटर्न हो जाए। ठीक है, तो सिंपली आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हम क्या करें। पहले मैं इसको एक बार नोट कर देता हूँ, 2x² माइनस का 8x प्लस का 6। यहाँ पर तोड़ेंगे 2x² माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस का 6, क्योंकि आपको पता होगा मेरे दोस्त -6 गुणे -2 में करूं तो माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस होगा, और 2×6 = 12 होता है। यानी कि गुणा करने पर यह वाला नंबर हमें प्राप्त हो जा रहा है। और -6x और -2x जोड़ेंगे मेरे दोस्त तो माइनस का 8x होगा, यानी कि यह वाला नंबर आ जा रहा है। सिंपली रूल इतना है कि सबसे पहले इसका इसमें गुणा कराते हैं, गुणांक का गुणा कराते हैं। ठीक है, x² के गुणांक का गुणा कराते हैं। किसका मेरे दोस्त, तो गुणांक का गुणा कराते हैं। गुणा कराने के बाद जो नंबर आता है उसको हमें क्या करना होता है, जो बीच वाला टर्म है, बीच वाला पद है, यानी कि x का जो गुणांक है, ठीक है, x का जो गुणांक है उसका जो है ऐसे दो भागों में बांटना है उसको, कि गुणा करने पर यहाँ पर जो नंबर आ रहा था वो आ जाए और जोड़ने घटाने में पुनः ये आ जाए। हमने कर दिया मेरे दोस्त कुछ ऐसा। अब क्या करते हैं, दो दो का जोड़ा लगता लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि जिंदगी में जैसे जोड़ा लगाना आवश्यक है, वैसे यहाँ पर भी आवश्यक होता है। ठीक है, जोड़ा लगाएंगे और इसमें देखेंगे कॉमन। कॉमन का मतलब यह होता है कि ऐसा नंबर ढूंढना है इन दोनों में, ठीक है, पहले वाले में भी दूसरे वाले में, कि दोनों में भाग चली जाए सिंपली। ठीक है, कॉमन लगाने का मतलब यही होता है, क्या हो जाए, दोनों में भाग चली जाए। तो सिंपली दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पर 2x दिख रहा होगा। क्या मेरे दोस्त, 2x। 2x कॉमन ले हुए तो दोनों में भाग चली जाएगी। 2x से जब इसमें भाग लगाते हैं तो 2 कैंसिल आउट हुआ। यहाँ से एक x भी बाहर चला गया, क्योंकि यहाँ पर एक x ऑलरेडी मैंने ले रखा है। तो यहाँ पर बचा क्या है, x। बीच में माइनस है तो माइनस, फिर से जब इसमें भाग लगाएंगे तो 3 बार में यहाँ पर भी चला जाएगा, क्योंकि 6x बटे अगर 2x करें तो x से x कैंसिल होगा, 2 3 6, यहाँ पर 3 आपका आ जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो मेरे दोस्त माइनस लेंगे, इन दोनों में देखोगे कॉमन जो होगा 2 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर भी सोल्व करेंगे तो x -3 आ जाएगा सिंपली। ठीक है, कॉमन लेना है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। 2 3 6 होता है तो 3 आ गया, और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे पुनः देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दो टर्म ही कहले तो है। तो x -3 और x -3 पुनः कॉमन है ब्रैकेट वाला, तो x -3 अब मैं कॉमन ले लिया। तो यहाँ से x -3 बाहर चलाते गया तो यह बचा 2x बचा, तो 2x को हमने लिखा। बीच में माइनस है तो माइनस, यहाँ भी बाहर चला गया तो बचा 2, तो 2 को लिख लिया। ठीक है, इतना आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। हमें पहले शून्य निकालना सीखना था,
ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था। शून्य कैसे निकालेंगे, तो x माइनस का 3 बराबर 0 कर देंगे। हम क्या कर रहे हैं ना, एक एक ब्रैकेट के मान को 0 से तुलना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 0 से तुलना कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जब तुलना करेंगे, इस 3 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर भी सेम वही काम करेंगे तो 2x माइनस का 2 बराबर 0, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 2 के, तो x बराबर आ जाएगा 2/2, क्योंकि यहाँ पर एक गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो x बराबर 1 आ गया। ठीक है, क्या आ गया मेरे दोस्त, x बराबर 1 आ गया। तो x बराबर 3 और x बराबर 1 जो है यही आपके शून्यक होते हैं, यानी कि x की जो वैल्यू आती है वही आपके क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। ठीक है, तो शून्यक आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, कैसे निकलते हैं वो भी समझ में आया होगा। अब मैंने यहाँ पर टॉपिक में लिख रखा है कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, क्या संबंध होते हैं, उसके लिए मेरे दोस्त एक छोटी चीज है, आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप समझना होगा। क्या होता है, तो एफ एक्स इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ठीक है, द्विघात बहुपद का ये व्यापक रूप होता है। यहाँ पर जो आपका हो जाता है, दो शून्यक मान लेते हैं हम लोग, अल्फा और बीटा। क्या मेरे दोस्त, अल्फा और बीटा दो शून्यक मान लेते हैं, और अल्फा प्लस का बीटा इक्वल टू जो निकल कर आता है आपका आ जाता है माइनस का बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर आता है सी बाई ए। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं और बहुत सारी जगह पर ऐसे लिखते हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग। ठीक है, योग ही लिख दीजिए, बराबर, थोड़ा सा जगह की कमी पड़ रही है मैं और इधर से लिखता हूँ। ठीक है ना, थोड़ा सा जगह की कमी पड़ जा रही थी, इसलिए मैं इधर से लिख रहा हूँ। आई होप जितनी भी मैं चीजें बता रहा हूँ समझ में आ रही, समझ में आए तो आगे देखेंगे ध्यान से। ठीक है, शून्यकों का योग बराबर माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल बराबर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणा। ठीक है, यह भी बहुत ही आसान है, कुछ खास नहीं है। यहाँ पर देखिए जो मैंने यह लिखा है वही है, कुछ है नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर यक्स का गुणांक क्या है, यक्स का गुणांक का मतलब यक्स से गुणा किसका हो रहा है, तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा यक्स का गुणा बी से हो रहा है तो बी लिख देंगे, और आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। एक्स स्क्वायर का गुणा, एक्स स्क्वायर के जो है उसका किसके साथ गुणा हो रहा है, तो ए का, तो ए लगा लो, यही तो है। ठीक है, शून्यकों का योग, यहाँ पर दो शून्य हमने अल्फा और बीटा माना है तो यही तो है, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर भी हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद यानी कि सी, अब एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर से गुणा किसका हो रहा है, ए का, तो ए। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट और मेन फार्मूला होता है आपका। ठीक है, यह दोनों, क्योंकि यह जो होते हैं आपके थ्योरेटिकली यह लिखित है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर प्रश्न। हमें ने बताया कि शून्यांकों और गुणांकों में संबंध, तो यही संबंध होता है मेरे, इसी के सारे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपका यह वाला, इसको मैं यहाँ पर पुनः नोट कर देता हूँ, और मैं जो ये शून्यांकों और गुणांकों में संबंध है उसको क्लियर ही करा देता हूँ आप लोग को। ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 6 है। यहाँ पर आप सिंपली क्या कीजिए, इससे तुलना कर दीजिए, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c, यह आपका घात बहुपद का व्यापक रूप भी होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे, तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो ए बराबर 2 आ जाएगा मेरे दोस्त, बी बराबर आ जाएगा, यहाँ पर देखिए x के आगे b है, यहाँ पर x के आगे -8 है तो -8। ठीक है, c के स्थान पे यहाँ 6 है तो c बराबर 6। अब देखिए यहाँ पर हमें निकालना क्या है, शून्यकों का योग। ठीक है ना, शून्यकों का योग, यहाँ पर जो दो शून्यक निकाले हैं इनका जोड़ लगाइए। ठीक है, यहाँ पर एक शून्यक है, यह एक शून्यक है, 3 प्लस का 1, यही तो है, और तो कुछ है नहीं। हाँ, 3 प्लस का 1 बराबर, फार्मूले में आ जाइए, एक्स स्क्वायर का गुणा, एक्स का गुणांक क्या है, माइनस का 8 है तो माइनस का 8, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है तो 2, कैंसिल आउट करेंगे 4 बार में कैंसिल होगा, इनको जोड़ेंगे तो 4।
ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हुआ कि b की वैल्यू -8 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर माइनस ऑलरेडी आगे रहेगा, क्योंकि यक्स का गुणांक के आगे माइनस दे रखा है तो माइनस लगाएंगे हम लोग। बराबर यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, अच्छा यानी कि 4। तो देखिए दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी कि जो इस भी प्रोसेस से हमने निकाला था शून्य को उनका जोड़, और जो इस प्रोसेस से शून्य को का योगफल आ रहा है उनका, ठीक है, जो सूत्र है उसके सहारे दोनों इक्वल होने चाहिए। देखिए ये यहाँ पर इसके सहारे भी 4 आया, इसके सहारे भी 4 आया, यही शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध होता है। ठीक है, शून्य के है, गुणांक के है, ठीक है, गुणांकों के थ्रू हम लोग जब निकालते हैं ना, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है, एक्स का गुणांक भी है और सी है अचर पर, ठीक है, तुलना उलना करके निकाला है कि नहीं निकाला है मेरे दोस्त, ये गुणांक हुए आपका, यह शून्यक हुआ। ठीक है, आइए आप लोग को समझ में आया होगा, कहीं पर डाउट रहता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में ओपन करके आप लोग पूछ सकते हो। मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ मेरे दोस्त, अपना कुछ क्वेश्चन है बहुत अच्छे अच्छे उनको लेता हूँ, और इसमें एक कॉन्सेप्ट और रह गया है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ जो क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करता हूँ, फिर जाकर उस कॉन्सेप्ट को भी मैं इसी वीडियो में सिखाऊंगा, क्योंकि यह वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड आखिरी होने वाली है। ज्यादा वीडियो नहीं बनाना है मेरे दोस्त, और ज्यादा एक्स्ट्रा चीजों की भी नहीं पढ़ना है। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारा परीक्षा है, जो हमारा 1 मार्च को पेपर होने वाला है, उससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें है उन्हीं को पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो इसलिए मेरे दोस्त अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आ रहे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मैं इसको मिटाता हूँ और कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न जो ऑलरेडी प्रीवियस यानी कि बोर्ड में आ चुके हैं उनको मैं नोट करके बताता हूँ। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट अब आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, मैंने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न लिख रखा है। क्या कह रहा है प्रश्न कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 10 के शून्य के ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए मेरे दोस्त, शून्य के ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या मेरे दोस्त, संबंध की सत्यता की जांच कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, जो अभी हमने पढ़ा ना उसी का निचोड़ है एक क्वेश्चन प्रश्न 2024 में आ भी रखा है। तो मैंने बताया था ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं ना। तो यहाँ पर मैं प्रश्न को करूंगा मेरे दोस्त। यहाँ पर सबसे बोला है शून्य ज्ञात कीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रश्न का शून्य निकालेंगे। कैसे शून्य निकालेंगे, अभी जस्ट मैंने बताया था, मैं यहाँ पर निकालता हूँ, ध्यान से देखिएगा आप लोग। एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 है, ठीक है ना। यहाँ पर आप गुणनखंड विधि से इसका शून्य आसानी से निकाल सकते हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस 10, ठीक है, आपको रूल मैंने बता रखा था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया हूँ। सबसे पहले क्या करना है, इस अचर पद का गुणा करना है, अचर पद का गुणा कर लेना है मेरे दोस्त एक्स स्क्वायर के गुणांक से, यह माइंड में करना होता है, ठीक है। तो अचर पद क्या है, 10 है, ये आपका अचर पद है इस पूरे क्वेश्चन में, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1, ठीक है, यानी कि 10। अब हमें क्या करना है, इस बीच वाले टर्म पद को, ठीक है, टर्म का ले या फिर पद का ले, ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा करने पर 10 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 7x आ जाए। तो 5 गुणे 2 आपको ही पता होता है कि 10 हो रहा है, अब 5 प्लस का 2 प्लस के 7 यानी कि 7 हो जा रहा है। तो वही हमने काम किया है, दो दो का जोड़ा बना लेते हैं मेरे दोस्त। जोड़ा बनते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस का 5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक x बाहर चला गया, यहाँ से भी x बाहर चला गया तो सिर्फ 5 बचा, प्लस इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 बाहर चला गया, x बचा, 2 से अगर भाग लगाते हैं 10 में तो 5 टाइम में जाता है, यानी कि 5 टाइम में जाता है, तो हम नोट कर देंगे। उसके बाद से आगे बढ़ जाएंगे, पुनः x प्लस 5 कॉमन हो रहा है तो x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, फिर x प्लस का 2 जो बच रहा है उसको हमने नोट किया, क्योंकि x प्लस 5 यहाँ से बाहर चला गया, x को हमने नोट किया, फिर प्लस को नोट किया, फिर यहाँ से बाहर चला गया तो 2, ठीक है। इतना आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। हमें से पूछ रहा था शून्यक निकालना, क्या मैं तो शून्यक निकालना, शून्यक निकालना देखेंगे कैसे निकालते हैं। तो x प्लस का 5 बराबर 0 मेरे दोस्त, इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 5। उसके बाद x प्लस 2 बराबर 0 मेरे दोस्त, इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है, दोनों हो गया है। तो शून्यक जो निकल कर आए हैं, शून्यक जो निकल कर आए हैं आपका माइनस का 5 कामा माइनस का 2, ठीक है ना, यह आपका आ गया। समझ में आए, इतना चमका। हमसे शून्यक निकालना बोला था, हमने निकाल दिया, और आगे बोला है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करेंगे, अब करेंगे ना भाई, बोल जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ सत्यता की जांच करेंगे कि नहीं। तो करते हैं मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए।
यहां पर लिख सकते हो आप लोग सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, ठीक है। इसके लिए मैं प्रश्न को पुनः नोट कर देता हूं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 तुलना कराएंगे किससे, तो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का, तुलना कराए कि नहीं कराए आप बताइए। नहीं कराते कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देखिए डायरेक्टली आप लिख लीजिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, खाने वाला फल नहीं है, यह काम करके प्राप्त किया हुआ फल है, ठीक है। यहां पर होता है माइनस, क्या होता है मेरे दोस्त, माइनस यक्स का गुणांक, क्या होता है यक्स का गुणांक, और बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, जिसके साथ गुणा हो रहा है वही उसका गुणांक होता है, ठीक है। यहाँ पर यक्स का गुणांक 7 है तो माइनस ऑलरेडी है, प्लस के साथ 7 है तो 7, और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है तो 1, यानी कि -7 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटी चीज है, शून्यकों का योगफल अगर निकालें यहाँ पर देखोगे तो आपका शून्य, यहाँ पर हमने शून्य -5 और -2 हमने निकाला है, तो यहाँ पर अगर रख दो तो -5 और -2 यानी कि -7 इक्वल टू -7, तो यहाँ पर इसके आगे भी नोट कर सकते हो इसको, जो यहाँ पर ये लाइन है, शून्यकों का योग इक्वल टू, दोनों कंडीशनों में सेम आया ना, तो यही तो करना था। जांच का मतलब इतना होता है ना मेरे दोस्त, जो हमने शून्य निकाला है उसके थ्रू शून्यकों का योग, और जो आपका गुणांक है उसके थ्रू शून्यकों का योग, दोनों सिमिलर होने चाहिए जैसे कि यहाँ पर आया है, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लेंगे, शून्यकों का गुणनफल, क्या मेरे दोस्त, गुणनफल। यहाँ पर देखिए इन दोनों नंबर का गुणा यानी कि -5 गुणे -2 बराबर, जो सूत्र होता है उसको लिखिए तो अचर पद होता है, यही तो होता है अचर पद, अब बटे यक्स स्क्वायर का गुणा, यक्स स्क्वायर का गुणांक। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10 बराबर अचर पद की वैल्यू यहाँ पर देखिए 10 दे रखा है तो 10, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 1 छोड़ भी देता, कोई दिक्कत नहीं होता है नीचे, यानी कि दोनों सेम है, यानी कि जो हमने ये प्रश्न किया वो सही है। सत्यता की जांच करने का सही यही फायदा होता है कि आप 100 into 1% श्योर रहोगे कि गलत नहीं है प्रश्न आपका, और यह जो प्रश्न आएगा आपका बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में आएगा, कम से कम आएगा तो 4 नंबर में। कितना आसान है भैया 4 नंबर लाना, देख लो अपनी आंखों को खोलकर, ठीक है मेरे दोस्त। तो मैं इसको मिटाता हूँ, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया, बहुत आसान है, उसको भी मैं बता देता हूँ, उसके बाद से कुछ और प्रीवियस क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद से वीडियो का एंड करूंगा, क्योंकि उसके बाद से इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी मैंने चीजें इस वीडियो में बताई और इसकी पिछली वीडियो में जितनी भी चीजें बताई उसको आप कर लेते हो, तो यहाँ से प्रश्न आएगा तो छूटेगा नहीं, मैं 100 into 1% कह सकता हूँ, ठीक है मेरे दोस्त। तो मैं इसको मिटाता हूँ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको बताता हूँ फिर, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक प्रश्न लिख रखा है, क्या लिख रखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से 6 और 9 हो। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो उसके लिए एक सेपरेट फार्मूला बताया गया है, क्या है मेरे दोस्त फार्मूला, फार्मूला ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योगफल भी कह ले या फिर योग, इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। यहाँ पर हाँ शून्यकों का गुणनफल होता है, यहाँ पर ये बड़ा होना चाहिए हमेशा, ठीक है ना, यस पर जो मात्रा है शून्यकों का गुणनफल, यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यह समझ लीजिए संजीवनी है इसको करने के लिए, इस प्रश्न को करने के लिए यह आपका संजीवनी है, ठीक है ना। जैसे जब लक्ष्मण को शक्तिमान लग जाता है, जो शक्ति होता है मेघनाथ का लग जाता है, तो संजीवनी बूटी की आवश्यकता पड़ी ना जिंदा करने के लिए, वैसे ही ठीक मतलब जब भी ऐसा प्रश्न है तो उसके लिए यह संजीवनी का काम करता है। क्या है, यक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू यक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, कहीं कहीं पर, ठीक है, कहीं कहीं पर इसको थोड़ा सा चेंज करके दे देता है, जहां पर शून्य को मान लेता है अल्फा और बीटा, उस कंडीशन में यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स कर देगा प्लस का अल्फा इंटू बीटा, इसी का भाई है, क्योंकि शून्य को योग मतलब इस दोनों का जोड़,
और शून्यकों का गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणा। समझ में आया मेरे दोस्त? यह एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। जब भी ऐसा प्रश्न आए कि आपका शून्यकों का योग दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल दे रखा है और आपसे पूछ दिया कि बहुपद बताइए, ठीक है, क्योंकि पूछा तो वही है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, वही तो बताना है मेरे दोस्त। उसको कैसे निकालेंगे इस फार्मूले की सहायता से आसानी से कर सकते हैं। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। यहां पर आपका हो जाएगा, दिया है शून्यकों का योग इक्वल टू 6 और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू 9। हम जानते हैं अच्छी, या फिर फार्मूला मैं डायरेक्टली लिखता हूं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग की वैल्यू दे रखा है यहाँ पर 6, तो 6 इंटू एक्स है तो एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल 9 दे रखा है तो 9। बहुत ही आसान है, ठीक है। 2 नंबर में प्रश्न आ सकता है ऐसा, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इस सूत्र को याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। इस तरीके से आपका जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट थे, अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है, लेकिन कभी पूछा नहीं है तो मैं नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है। पिछले 3-4 सालों को मैंने जो देखा उसमें कहीं पूछा ही नहीं था इन सब। उसके बाद जितना भी मैंने बताया, इसके बाद जितना दे रखा है उसके बारे में नहीं पूछा था, तो मैं सोचा छोड़ देता हूँ उसको। और अभी इसमें प्रश्न है बहुत अच्छे अच्छे जो प्रीवियस इसमें ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 1-2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा। तो मैं इसको मिटाता हूँ, उन प्रश्नों को नोट करके बताता हूँ, ठीक है। आई होप यहाँ तक जो भी चीजें मैंने बताई वो समझ में आई है। समझ में आई प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक प्रश्न लिखा है, द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल पूछ रहा है, ठीक है। ऐसे 2 प्रश्न मैंने यहाँ पर नोट भी कर दिया है, 2024 में आ रखा है, 2019 में आ रखा है। ये भी प्रश्न आपका 2024 में पूछ रखा है आपका बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिए मेरे। शून्यकों का योगफल पूछ रहा है, तो आप ये मत सोचिएगा कि इसको गुणनखंड करके निकालते हैं, कुछ नहीं भैया, डायरेक्ट फार्मूले से हो जाएगा। क्या करना है, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1 क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ पर हम लोग नोट कर देंगे शून्यकों का योगफल, योगफल बराबर हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले फार्मूला आप लोग को बताया मैंने कि x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणा, ठीक है। इसी फार्मूले के सहारे अब आराम से ज्ञात कर सकते हैं। x का गुणांक क्या है, यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है, x का गुणांक यानी कि x के साथ जो गुणा हो रहा है -4 का हो रहा है तो -4 और बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक इसका देखोगे तो 4 यहाँ पर दे रखा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। बस ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हो। 1 नंबर का प्रश्न था आपका, ठीक है। मैंने यहाँ पर 2 प्रश्न लिख रखा है, और भी बहुत सारे प्रश्न थे, ठीक है। जब मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था शून्यांकों और गुणांकों के बीच जो संबंध था, उस वाले प्रश्न में जैसे मैंने बताया था वैसे प्रश्न आप 1-2 और ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, अपनी किताब से। तो जितनी भी चीजें मैंने इस चैप्टर में अभी तक बताई, इतना आप कर लेते हो तो मैं 100-1% कहता हूँ कि कोई भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है मेरे दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया मेरे दोस्त, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तो वीडियो को वॉच करने के लिए मेरे दोस्त, मेरी तरफ से आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।